देश में माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी से अशराफ, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ तकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी हुई मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके रहते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद पर अक्सर बम धमाके होते हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हो आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फिरती हो, जिस देश में बिनती हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का भुगतान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश में जहाजों से इमदादी थैले गिरते हो, जिस देश में हुर्दत माँ से बच्चे नीलाम कराते हो, जिस देश में दौलत शोभा से नाजायज काम कराते हो, जिस देश में औहदेदारों से औहदे न संभाले जाते हो, जिस देश के सादे लोग इंसान सिर्फ वादों पे टाले जाते हो, जिस देश के हर एक लीडर को सवाल उठाना लाजिम हो, उस देश के हर एक लीडर से सवाल उठाना लाजिम हो, उस देश के हर एक लीडर को सूली पे चढ़ाना लाजिम हो। साथियों, आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की इस नशिस्त में आप लोगों के सामने माया नगरी मुंबई की उस सरजमीन से चलकर आप लोगों के सामने बोलने की जरूरत करने की सिर्फ हिम्मत इस वजह से कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं पूरी महाराष्ट्र की जो राजनीति गरमाई हुई है। आपने देखा होगा सरमायादार अपनी सरमायादारी को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। शेतकरी अपनी मेहनत का मुआवजा लेने के लिए परेशान है और अनिल अंबानी जो कि कर्जदार घोषित हो चुका है, लेकिन हुकूमत उसका कर्ज माफ करने के लिए इस कदर व्याकुल और बेताब है, जैसे लगता है कि वो सगा लाड़का भाऊ सिर्फ उसी का है और बाकी सब हम इस महाराष्ट्र में लावारिस इसी तरह पड़े हुए हैं। याद रखें साथियों, मुल्क में सिर्फ इस वक्त हिफाजती दस्तों के साथ में सिवाय सरकारी अफसर और नेतागण के अलावा कोई भी महफूज नहीं है। हम और आप जिनके टैक्स से ये पूरी सरकारें चल रही है और ये पूरा निज़ाम चल रहा है, निज़ाम ऐसा कि निज़ाम खुद शर्मिंदा है कि यहाँ पर रहना अब वाजिब है या नहीं। इसी उम्मीद के साथ हम आप लोगों के सामने एक बात बताने के लिए आए हुए हैं कि आने वाली 20 तारीख को 4 नंबर का बटन ऑटो रिक्शा निशान, जिसमें हमारे कैंडिडेट असदुल्ला खान साहब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार बनकर के खड़े हैं, उनके लिए हम आपसे वोटों की अपील करने के लिए आए हैं, जिनकी निशानी है ऑटो रिक्शा। याद रहे, अगर आपने हमेशा की तरह जज्बात से या वोटों के कैलकुलेशन के एतबार से वोट देने की हिम्मत की, या आपने कुछ ऐसा सोचा कि हमने इसको वोट दे दिया तो ऐसा हो जाएगा, इसको वोट दे दिया तो वैसा हो जाएगा, तो याद रखना, जिसने अब ऑटो रिक्शा को वोट दे दिया तो रिक्शा को वोट न देने वाला बाद में भिक्षा मांगने के लायक भी नहीं बचेगा और उसके हाथ में भिक्षा पात्र आ जाएगा और वो किसी लायक नहीं रहेगा। जिस तरीके से आपको ये बता दूं, आज से पहले जिस तरीके से वो घर चलाने के लिए चंद पैसों में उसका घर चल जाता था और वो एक सशक्त परिवार माना जाता था, आज औलाद अपने बच्चों से
ये कहने पे मजबूर हो गई है कि बाप तूने मेरे लिए किया ही क्या है। बाप भी उससे ये कह रहा है, पाल पोस करके बड़ा कर दिया, ये क्या कम किया है। तो सोचिए बात कहां से कहां आ गई है कि अब लोग अपने आप को सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही, जिंदा रहने को ही विकास समझ रहे हैं। 2014 में सबसे पहले हमने विकास का नारा सुना था। अगर मैं कोई जुमला आपके सामने बढ़ा चढ़ाकर या गलत मैनिपुलेट करके कहूं तो आप वही मुझे रोक देना। 2014 में सबसे पहले हमने विकास का नारा सुना, उसके बाद एक नारा आया महाविकास का। अब ये महाविकास, पहले तो हम विकास से परेशान थे, अब उसके बाद महाविकास से परेशान है। तो ऐसे ये विकास और ये महाविकास वालों से अब निजात चाहिए। अगर आपको निजात चाहिए तो आपको एक नई पॉलिटिक्स की तरफ, असर्टिव पॉलिटिक्स की तरफ जाने की जरूरत है। और वो वाहिद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मात्र आपके पास विकल्प है जिसके जरिए आप महाराष्ट्र की राजनीति की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हम आपको कोई एक ऐसा वादा नहीं करने आए हैं कि आपके लिए चांद तारे आपके जमीन पे तोड़ लाएंगे। हम सिर्फ आपसे इतनी ही बात कर रहे हैं, वो सुविधाएं, वो मूलभूत सुविधाएं जो हुकूमत ने आपके नाम पर पहले से जारी करके रखे हैं, वो तमाम चीजें हम हुकूमत के दरीचे से खींचकर आपके कदमों पे ला करके डाल देंगे। बस इतना ही वादा है हमसे, आपसे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपके लिए शाहजहां के बाद दूसरा ताजमहल बना देंगे, तो ऐसा कुछ हम करने वाले नहीं है। ये याद रखें, हमारे पास वो तमाम रोड मैप है कि हम बेगर फ्री इंडिया यानी भिखारी मुक्त भारत बनाने की क्षमता रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। क्योंकि हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, हमारे नाम में ही सोशल है, हम सामाजिक पार्टी है। लोग हमें कहते हैं कि इसके अंदर मुसलमान ही ज्यादा है, ये मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी है, इसके अंदर मुसलमान ही काम करते हैं। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अगर हम काम कर रहे हैं तो अगर समाज में हमारे पास कोई अपना मामला लेकर आएगा तो मामला उसका हल किया जाएगा। हल बिल्कुल किस तरह किया जाएगा, उस तरह नहीं जैसे बैल बंजर जमीन पर हल चलाता है। हल सियासी, गद्दार, चोर, बेईमान और करप्ट अफसरों के सीने पर चला करके उन आपके हुकूक छीन करके आपके कदमों पे ला करके डाल करके करने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये प्रत्याशी असदुल्ला खान आपके लिए करने की कोशिश करेगा। इस बात को याद रखना। आप तालियों की जरूरत नहीं है, तालियां बहुत बजा ली है आप। ये तालियां बजा बजा करके आप लोगों ने लीडरों की आदत खराब कर रखी है। तालियों की जगह पर आप लीडरों से सवाल करना शुरू कीजिए। सवाल करेंगे, सवाल का जवाब मिलेगा। याद रखिएगा, आप यहाँ पर कोई तमाशा देखने के लिए नहीं आए हैं, आप 5 साल बाद हिसाब लेने के लिए आए हैं। पिछली बार आपने वोट दिया 35, पिछले 3 बार से आपका एमएलए कैलाश आपकी लाश पर राजनीति कर रहा है। बताइए कितने दंगों में उसका साथ था, आपको बताने की जरूरत है? ज्यादा देर बोलूंगा तो कैलाश की लाश की राजनीति जो है यहीं पर गिनाना शुरू कर दूंगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मुंबई से आया हूं तो क्या मेरे लिए यहाँ की गलियां और यहाँ की दुकानें कोई नहीं होगी, तो ये ऐसा नहीं है। याद रखना, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है। और मजलूम कौन कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी, वो जो भूखा है, प्यासा है, जो बेचारा कर्ज में डूबा है, जिसको लाडली बहन योजना के नाम पर फॉर्म तो भरवा लिया
लेकिन किसी को पैसा दिया, किसी को पैसा नहीं दिया, किसी को लाड़ का भाव बोल करके ग्रेजुएशन के नाम पर एक झूठा वादा कर दिया, वो भी मजलूम है। और लालच है जहां पर वहीं पर धोखा है। तो धोखेबाज सरकार को क्या करना है? मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको क्या करना है? 20 तारीख को, आने वाली 20 नवंबर को सुबह 7 बजे सबसे पहले उठ करके ब्रश करने से पहले आपको पोलिंग बूथ पे जाना है। 4 नंबर का ऑटो रिक्शा का बटन दबाना है और असदुल्ला खान साहब को उस निशान के बटन पर बटन दबा करके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार को वोट दे करके उनको कामयाब बनाना है। ये याद रखना, आपका वोट जालना की एक एक मजबूर आवाम के मुसीबतों की हल के ऊपर चोट करेगा, ये याद रखना। और ये मतदान जिसको आप इतना हल्का समझ रहे हैं ना, ये हल्का काम नहीं है, ये हलकटों की मुखालिफत का काम है। अभी एक आदमी है जो घूम रहा है, एक आदमी है, कल तक मुल्क में कांग्रेस मुक्त भारत में घूम रहा था। अभी सुनते हैं कि वो 15 कदम दूर रिक्शा में उसका प्रचार चल रहा है। 15 नंबर का शायद बटन है उसका, 15 नंबर है ना वो। अगर पहला तो जीतेगा नहीं, अगर जीतने वाला होता तो उसको टिकट मिलता, और अगर टिकट मिलेगा भी तो उसको गांव का टिकट मिलता, दे दिया उसको। अभी वो आजाद है। आजाद का मतलब समझते हो? लोग समझते हैं आजाद मतलब चंद्रशेखर आजाद। आजाद मतलब कि वो आजाद कैसा होता है मालूम है? आजाद मतलब एक आवारा, लफंगा, बेहुदा किसी परिवार का लौंडा जिसके माँ बाप नहीं रहते, और अगर माँ बाप रहते भी हैं तो उसके माँ बाप से जो है उसको कोई उम्मीद वगैरह नहीं रहते। वो माँ बाप लिख देते हैं कि इस औलाद से हमारा कोई लेना देना, इसीलिए वो आजाद है। उसकी पार्टी ने भी उसको उसी तरह कर दिया है। अब अगर आप मान लो उसको वोट दे भी देते हो, एक 10-15 वोट अगर उसको मिल भी गए, क्यों? सरमायादार है, इसीलिए वो खर्चा कर रहा है ना। पहले से बोल देता है कि काम करो, ये 5-6 हज़ार रुपये लेके जाओ, मैं अभी आने वाला हूँ वहाँ पर, तुम जरा पटाखे बजा देना, तुम जरा हार डाल देना, तुम जरा शॉल डाल देना, और क्या होगा? मेरी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। तो ये इस तरीके के जो है ना, ये फैब्रिकेटेड नेता जो है ना बनाए जाते हैं। नेता बनाए नहीं जाते हैं, नेता पैदा होता है, लीडर पैदा होता है। क्योंकि लीडर में एक क्वालिटी होती है, लीडर हमेशा निडर होता है। वो डंडे, झंडे और यहाँ दूर नजदीक से हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग आकर के हमारे कैडर से भी ज्यादा मुस्तैदी के साथ में हमारी बातों को सुन रहे होंगे कि कहीं कुछ बोल न दे। आचार संहिता वाले सुन रहे होंगे कि कहीं आचार संहिता का उल्लंघन ना करते। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? संविधान के दायरे में रह करके आवाम तक वो बात पहुंचाना और सही आदमी को चुन करके मंत्रालय तक भेजना, यहाँ से मंत्रालय तक का ट्रैवल करना। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, 10 रुपए की टिकट निकाला तो मंत्रालय पहुंच गया। अभी मैं उल्टा ट्रैवल करके आया हूँ। क्यों? आप लोगों की मोहब्बत खींच लाई मुझे यहाँ पर कि ऐसे क्या सूरत हाल पैदा हो रहे हैं कि 3-3 बार जिताने के बावजूद भी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और कहीं दोबारा फिर ऐसा ना हो, फिर कहीं कोई ऐसा इस्लामिक या कोई नॉन इस्लामिक यहाँ पर इवेंट ऐसा हो और उसके अंदर कम्युनल टेंशन ना हो जाए। कम्युनल टेंशन होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पड़ती है पुलिस डिपार्टमेंट की। अब पुलिस डिपार्टमेंट बेचारी
पुलिस डिपार्टमेंट बेचारी ना इनका साथ दे पाती है ना उनका साथ दे पाती है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल रहती है। उनका काम क्या है? वो संविधान की शपथ लेकर के आई हुई रहती है। अब अगर इस पार्टी का साथ देती है तो ये नाराज हो जाता है, इस पार्टी का साथ देती है तो ये नाराज हो जाता है। तो उसकी हालत ऐसी रहती है कि दूल्हे वाले का साथ देगा तो दुल्हन वाला नाराज हो जाएगा, दुल्हन वाले का साथ देगा तो दूल्हा वाला नाराज हो जाएगा। तो वो विचारों के साथ भी एक मजबूरी है। वो लोग ईमानदारी और दयादारी के साथ में करते हैं, कभी वर्दी के ऊपर शक नहीं करना। कुछ लोग हैं शरारत वाले जो अंडर द टेबल काम करते हैं, ज्यादा दिन नहीं टिकते, कुछ दिनों में उनका हिसाब किताब हो जाता है और वो लोग अपने अंजाम को पहुंचते हैं। वैसे लोगों से घबराने का नहीं, वैसे लोगों का इलाज है हमारे पास। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त पूरे मुल्क में कैंसर का इलाज कर रही है। कैंसर समझते हो? मुल्क में एक बीमारी लगी हुई है। एक्टिविज्म के नाम पर लोग फैसिज्म फैला रहे हैं। फैसिज्म समझते हो? लोगों को एक कलर में रंगने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही कलर चाहिए उनको। लेकिन ये मुल्क जो मुख्तलिफ रियासतों में बटा हुआ है, उसके अंदर हर जात, हर धर्म, हर भाषा और अलग अलग रीति रिवाज के लोग रह रहे हैं। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। जिस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, अगर आप किसी बागीचे में जाते हैं, गार्डन में जाने में अक्सर लोगों को अच्छा लगता है। अगर गार्डन सिर्फ गुलाबों का हो तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? ये खामोश बैठेंगे ना, तो ये खामोश बैठेंगे तो हालत भी तुम्हारी ऐसी रहने वाली है। मैं सवाल पूछूं तो मुझे जवाब मिलना चाहिए, नहीं तो खामोश अपनी जगह लेके बैठ जाऊंगा मैं। समझ रहे हैं आप? मैं आपसे बात करने आया हूं। आपको यहाँ पर लच्छेदार तकरीर सुना करके, आपसे ताली बटोर करके, बाद में फिर वाह 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 वाह, कौन आया, शेर आया, बकरी आया, फिर उसके बाद में चूहा आया, ये सब करने नहीं आया हूं मैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनकलाब चाहती है संजय, और वो इनकलाब का जुनून हमारे सर पे सवार है। या तो याद रखना, मुल्क में या तो जालिम रहेगा और या तो मजलूम रहेगा। जालिम को तो हम रहने नहीं देंगे और मजलूम का हुकूक हम उसको दिला के रहेंगे, और उसके लिए हमें आवाम का साथ चाहिए। याद रखना, मुल्क को कैंसर से भी गंदी बीमारी हो गई है और उस बीमारी को दूर करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो इस वक्त कैंसर का इलाज करने के लिए तैयार है, वो डॉक्टर की स्थिति में इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए? सबसे पहले उसका इतना ब्लड सैंपल लेता है ताकि उसको क्या बीमारी है वो चेक करने के लिए। तो वही ब्लड सैंपल के तौर पर हम आपसे वोटों की अपील करने के लिए आए। बस एक वोट चाहिए आपका। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना तन, मन, धन और आपकी प्रॉपर्टी, जायदाद, यहाँ की, गांव की सब दे दो, नहीं चाहिए। आप अपना एक वोट दे दो बस। कौन सा वोट? मतदान जिसको कहते हैं, मतदान जो रक्तदान से भी ज्यादा कीमती है। आदमी सब दे देता है लेकिन मतदान नहीं देता। क्यों मालूम है? वो बाद में बोलता है जीतेगा नहीं, वोट काटेगा, हार जाएगा। सारी एहसास कमजोरी हमारे अंदर ही है ना? उससे तुमको क्या, जीतेगा या हारेगा बाकी तो नहीं सोचते। हम जीतेंगे चाहे 100 साल लग जाए, इस जज्बे के साथ में आपके सामने आए हैं। और वोटों की अपील के साथ साथ वोटों की भीख मांगने आए हैं, ये बात याद रखना। और अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए, अपने मुल्क की रहवासियों के खुशी और उनके घरों में सुख समृद्धि पैदा करने के लिए हमें कितने भी बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए भीख मांगनी पड़े, एड़ियों के बल रगड़ना पड़े, घुटनों के बल चढ़ना पड़े, हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग चलने के लिए तैयार है। इसमें हमको कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये हमारा परिवार है,
और अपने परिवार को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हमें किसी भी शर्म और कर्म की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखना कि जिस तरीके से आजादी से पहले लोग दूसरे लोगों की चाटुकारिता करके उन्होंने ये सोचा कि अपना एफर्ट लगा करके हम यहाँ पर जब लोगों को भगा देंगे तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में आ जाएगा और कब्जा करके यहाँ पर सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद कब्जा तो हमारा होगा। कब्जा कभी भी इंटरनल नहीं रहता। बाजू में वो पड़ोसी में देख लो उसका हाल, बांग्लादेश का क्या हुआ, भाग गई प्राइम मिनिस्टर। सर छुपाने को जगह नहीं है। जनता है जनता, जनता ही असली मुल्क की मालिक होती है। बस थोड़ा क्या होता है, जागने में टाइम लगता है। अभी हमारा आवाम क्या है, अभी नींद में सो रहा है। सोने के लिए एसडीपीआई का शेर उसको जगाने आया है। जिस दिन जाग जाएगी ना जनता, तो उस दिन ये जो 2000 करोड़ 12000 करोड़ 13000 करोड़ ले लेके भाग जा रहे हैं ना, और इनको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, वही थप्पड़ मार मार के ला के जो ना इधर बिठाएंगे उनको और बोलेंगे चल पैसा ला। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 2000 रुपए की बाइक ईएमआई बाउंस हो जाती है, 4 बार का ईएमआई रिकवरी के लिए हमारे घर पर आते हैं और परेशान करके रख देते हैं। वो रिकवरी हो जाती है, 12000 करोड़ रुपए रिकवरी नहीं होती है। पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिस्टम अंदर से करप्ट हो गया है। हम सही लोगों को अंदर चुन करके नहीं भेज रहे हैं। सही लोग जाएंगे, सही काम होगा। तो आपको क्या करना है, जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना रखी है, जिन्होंने सरफरोशी की बात की है, उनके जज्बात को समझना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये बात आप तक पहुंचा रही है। अपनी बात को समेटते हुए मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप एक सही फैसला कर लें, हम ये नहीं कहते कि आप पूरे परिवार का, पूरे खानदान का, पूरे शहर का वोट ला करके हमारे झोली में डाल दो। अगर आपको समझ में आता है तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका लोगों ने अक्सर नाम तक नहीं सुना, उसके बारे में मुल्क में बैठ करके होम मिनिस्टर ये कह रहा है कि अगर हम जीत गए तो हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को बैन कर देंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका। क्यों? दिमाग खराब है वो टकले का? वो टकले का दिमाग खराब है क्या? नहीं खराब है। उसको पता है कि आज जिस रफ्तार से ये चल रहे हैं, अगर कहीं ये दिल्ली पहुंच गए तो फिर पूरे मुल्क में औरतों के साथ जिस तरीके से उन्होंने बदसलूकी की है, उनके कपड़े उतार करके उनका नंगा वीडियो बनाया है, उसका अगर इंतकाम कोई लेगा संवैधानिक तौर पर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लेगी। अगर महार में किसी के साथ में जुल्म ज्यादती की है और उनके साथ में मारपीट की है और उनके लोगों को मौत के घाट में उतारा है, तो उसके साथ में इंसाफ करने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बिल्कुल करेगी। अगर ऐसे समाज के लोगों को सिर्फ मरे हुए जानवर के साथ खाल उतारने की बुनियाद पर उनके साथ में जुल्म ज्यादती की है और गाड़ी के पीछे बांध करके 10 किलोमीटर तक उनको दौड़ाया गया है और उनको मार के घसीटा गया है, तो उसी तरीके से संवैधानिक तौर पर उनका हिसाब बराबर करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक एक दिन का हिसाब उनसे बराबर लेने के लिए प्रतिबद्ध है। इस चीज को वो कान खोल करके सुन ले और अपने दिमाग में बैठा ले कि जालिम का जुल्म ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जालिम उतना ही जुल्म करे जितना वो जुल्म सह सकता है। और जालिम, एक बात याद रखना, जालिम का जुल्म ज्यादा दिन हम टिकने नहीं देंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अब आने वाली है, तुम्हारी हुकूमत अब जाने वाली है। कल तक तुमने कांग्रेस का
डर दिखा करके, मशाल का डर दिखा करके, धनुष्यबाण का डर दिखा करके लोगों को वर्गलाया। कांग्रेस की हुकूमत चली गई, मशाल का विशाल हो गया, तुम्हारे धनुष्यबाण का फक्र खत्म हो गया। अब शिंदे, अब दरिंदर हो गया। याद रखे, ओनली एसडीपीआई, ओनली एसडीपीआई, ओनली एसडीपीआई। नवंबर 20 तारीख 6 बजे से 7 बजे तक आपका सिर्फ कैंडिडेट, ओनली कैंडिडेट असदुल्ला खान, जिसकी निशानी है ऑटो रिक्शा। याद रखे, अपने सर पर सरफरोशी की तमन्ना लेकर के, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, और तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। वो जिगर पैदा करके आज असदुल्ला खान आपके सामने वोटों की अपील कर रहा है। मैं आपसे ये मौदेबाना अपील करूंगा कि आने वाली तारीख को आप ऑटो रिक्शा का बटन दबा करके भारी मतों से उनको विजय बनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बेहतर हो। आपसे विदा लेता हूं। आपने अपनी बातों, आपने अपनी कानों को, मेरी बातों को सुना, मेरी बकवास को बर्दाश्त किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। जय महाराष्ट्र, जय एसडीपीआई।